और 2024 लोकसभा में जो चुनाव होगा, अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार बन गई तो फिर जो उनका इशारा है, जिस राजदंड की मैंने बात किया, जिस संविधान की बात किया, वह संविधान में फिर हेर फेर बदली होंगे। तो वह जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। यह जो समस्या आप शिक्षा का कर रहे हैं, बेरोजगारी का कर रहे हैं, या और तरह तरह के मुद्दे की बात कर रहे हैं, वह मुद्दा पर तो हम लोग आगे भी लड़ लेंगे या उस पर फतह पा सकते हैं। लेकिन जो भारत का तस्वीर बदल जाएगा, भारत के संविधान बदल जाएगा, अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर हमला होगा, उस केस में भारतीय लोग क्या करेंगे? समस्याएं हैं बिहार के अंदर, वो चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे और भी वगैरह वगैरह चिकित्सा की बात करें तो। लेकिन उन समस्याओं से ज़्यादा विकराल समस्या अभी भारत के सामने है कि 2024 में अगर जो यथास्थितिवादी ताकतें हावी रही, फासिस्ट ताकतें हावी रही, तो फिर भारत के अम्बेडकर के संविधान पर खतरा होगा। प्रधानमंत्री की पीछे आरएसएस जो खड़ी है, वह आरएसएस की बहुत बड़ी साजिश थी। सर, मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, रोजगार की बात कर रही हूँ, और आप मैं तो कह रहा हूँ कि रोजगार और शिक्षा की समस्या है, लेकिन पहले हमारा अधिकार सुरक्षित रहे तब न, हमारी आज़ादी सुरक्षित रहे तब न। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में एक बड़ी तैयारी हो रही है। 12 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बिहार में जितने भी विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं। सर्वदलीय एक बैठक होगी और इसकी पहल नीतीश कुमार यानी कि हमारे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी रामबली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 12 तारीख को एक बड़ी तैयारी हो रही है। हालांकि इससे पहले आरजेडी कार्यालय में भी एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि उसमें कुछ और बातें थी, लेकिन बातों बातों में उन्होंने ये बता ही दिया था कि 12 तारीख को एक बैठक होने वाली है। तो क्या कुछ उसकी तैयारियां अभी चल रही है? देखिए, इस पर तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने और फिर बाद में जनता दल यू के नेता लोग ने भी क्लियर कर दिया है कि 12 जून को पटना में एक विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है। और बैठक भी क्यों नहीं हो, जिस तरह के हालात देश में हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट का जो नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ या उसके पहले शिलान्यास हुआ था, तो शिलान्यास और उद्घाटन से दोनों चीज़ों से राष्ट्रपति को दूर रखा गया। तो राष्ट्रपति को दूर रखने बड़ी बात नहीं थी। राष्ट्रपति को दूर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो साजिश थी आरएसएस की। वह साजिश क्या थी कि आपने जो देखा होगा कि उन्होंने जो भेंट किया और पूरा बिल्कुल जो उनका जो होता है सोसाइटी पहले का, उसको कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म के लोगों ने उनको एक डंडा भेंट किया, जिसको कहते हैं कि वह डंडा चोल वंश में भेंट किया जाता था, राजदंड जिसको कहते थे। तो राजदंड भेंट करने की प्रथा तो अभी लोकतंत्र में नहीं थी। मतलब कहने का कि राजदंड उसको दिया जाता था जिसके अंदर न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका के सारे अधिकार निहित हो। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री के अंदर खाली विधायिका के पावर है, वो भी पूरा पार्लियामेंट जिम्मेवार है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में राजदंड को भेंट करना और बहुत महिमामय उसको और पूरा उसको ये करना, कहीं न कहीं लोकतंत्र के प्रति इनकी निष्ठा की कमजोरी दिखाई पड़ रही है। सर, विपक्षी एकजुटता की बात तो पहले से ही चल आ रही है। भले ही नए संसद का मुद्दा अभी आया हो, लेकिन विपक्षी एकजुटता की बात तो पहले से आ रही है। अगर बिहार में यह मीटिंग हो रही है तो हम थोड़ा बिहार की बातें करें। जिस तरह से विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई ये जनता से सरोकार रखते नहीं हैं, नीतीश कुमार जी हमेशा जनता को धोखा दे रहे हैं, अभ्यर्थियों को धोखा दे रहे हैं, शिक्षा बदहाली है। और अभी जिस तरह से शिक्षा का जो नया नीति जो आया है उसमें भी अभ्यर्थी असंतोषजनक है। तो क्या लग रहा है, बिहार में ही सारे अभ्यर्थी असंतोष, जो युवा हैं वो असंतोष में हैं, तो क्या आपके बिहार के लोग आपका समर्थन करेंगे? देखिए, ये बात सही है कि बिहार में कुछ समस्याएं अभी भी है, लेकिन उन समस्याओं से बड़ी समस्याएं भी जो भारत की है, यह चुनाव जो होने जा रहा है लोकसभा का, और 2024 लोकसभा में जो चुनाव होगा, अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार बन गई तो फिर जो उनका इशारा है, जिस राजदंड की मैंने बात किया, जिस संविधान की बात किया, वह संविधान में फिर हेर फेर बदली होंगे। तो वह जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। यह जो समस्या आप शिक्षा का कर रहे हैं, बेरोजगारी का कर रहे हैं, या और तरह तरह के मुद्दे की बात कर रहे हैं, वह मुद्दा पर तो हम लोग आगे भी लड़ लेंगे या उस पर फतह पा सकते हैं।
लेकिन जो भारत का तस्वीर बदल जाएगा, भारत के संविधान बदल जाएगा, अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पर हमला होगा, उस केस में भारतीय लोग क्या करेंगे। इसलिए आज समस्या वह नहीं है कि हमारी क्या क्या घरेलू मुद्दे हैं, इंटरनल मुद्दे क्या क्या हैं। आज सबसे बड़ी मुद्दे है कि जो चोट किया जा रहा है लोकतंत्र पर, जो संविधान पर। आप घरेलू मुद्दे की बात कर रहे हैं कि घरेलू मुद्दे पर ना ध्यान देकर हम उन मुद्दों पर केंद्रित करें, लेकिन बाहर आदमी तभी लड़ता है जब अंदर से वह मजबूत होता है। जब आपके घर के लोग ही आपका साथ नहीं देंगे तो आप बाहर कैसे लड़ाई कर पाइएगा। नहीं, घर के लोग तो समझ रहे हैं ना कि आखिर हमारा संविधान में जो अधिकार मिला उसी के बदौलत हम लड़ते हैं, बोलते हैं। तो वह संविधान में जब मेरा अधिकार छीन जाएगा तो हम किससे लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो हमारा क्या हश्र होगा। इसलिए आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि समस्याएं हैं बिहार के अंदर, वो चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे और भी वगैरह वगैरह चिकित्सा की बात करें तो। लेकिन उन समस्याओं से ज़्यादा विकराल समस्या अभी भारत के सामने है कि 2024 में अगर जो यथास्थितिवादी ताकतें हावी रही, फासिस्ट ताकतें हावी रही, तो फिर भारत के अंबेडकर के संविधान पर खतरा होगा। और भारत के जो मुल्क के लोगों को अधिकार जो मिला हुआ है संविधान के तहत, वह वोटिंग पावर पर खतरा होगा। वह वगैरह वगैरह खतरों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी की सरकार अगर आती है तो सब सही नहीं होगा, और आप लोगों की सरकार अगर रहती है तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ नहीं, जो जैसे धीरे धीरे तो उदाहरण आपको दिखाई पड़ रहा है कि आज जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने किया कि लोकतंत्र का एक तरह से मजाक उड़ाया, वह राष्ट्रपति का अपमान नहीं था, एक दलित का अपमान या आदिवासी का अपमान या महिला का अपमान से नहीं मैं जोड़ता हूँ। मैं तो जोड़ता हूँ कि एक प्रधानमंत्री की पीछे आरएसएस जो खड़ी है, वह आरएसएस की बहुत बड़ी साजिश थी। मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, रोजगार की बात कर रही हूँ, और आप मैं तो कह रहा हूँ कि रोजगार और शिक्षा की समस्या है, लेकिन पहले हमारा अधिकार सुरक्षित रहे तब ना, हमारी आज़ादी सुरक्षित रहे तब ना। अगर हमारी आज़ादी खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है, तो हम फिर किन मुद्दों की बात करेंगे। अच्छा, 12 तारीख को क्या लग रहा है सर, कौन कौन लोग जो है वो पहुँचेंगे यहाँ? अब ये तो पहले से नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन यह प्रयास हो रही है और माननीय नीतीश कुमार जी इस प्रयास के जनक हैं। और उनके प्रयास से अभी कई दल के नेताओं से मिल चुके हैं, आगे मिलेंगे, कुछ मिल रहे हैं, कुछ आगे समय में मिलेंगे। तो इसलिए कितने लोग आएंगे वो तो 12 जून को पता चलेगा, लेकिन प्रयास है नीतीश कुमार जी की या कई लोगों की, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, कि अधिक से अधिक जो भी विरोधी दल हैं एक मंच पर आवें और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, एनडीए के विरुद्ध में एक पहले से बना लें चुनाव के पहले, ताकि इस सरकार को हम परास्त दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रामवाली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, 12 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्हें एकजुट करने की कवायद शुरू कर दिए हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन बात यहाँ पर आती है भाई शिक्षा और रोजगार की। इससे अगर इन लोगों की सरकार आती है, बीजेपी भले ही बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो इससे जो हमारे युवा हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है, वो कितना अभी के जो वर्तमान सरकार है उन्हें कितना वो समर्थन दे रहा है। चलिए, युवाओं से भी हम बात करेंगे कि आखिर वो उनका क्या सोच है इस मुद्दे पर। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।